जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 6 में एंट्री कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए और बीई वालों के लिए। पेपर नंबर 4 है और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नया टॉपिक के साथ आज हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक नया टॉपिक है। इससे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पढ़े हैं और अब पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS या फिर RHS दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा और उसमें y का ऐसा वैल्यू पुट करना पड़ेगा जिससे अगर LHS लिए है तो RHS सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, और अगर RHS लिए है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसमें y का वैल्यू पुट करने से आपका LHS सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो चलिए देखते कैसे बनेगा। अगर सेटिस्फाइड होता है तो फिर उस y के मान के लिए वह डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तब वो y उसका सॉल्यूशन हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए आइए समझते हैं। सॉल्यूशन भी 3 प्रकार का होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी जनरली हम लोग जनरल सॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल इन्वॉल्व्ड which satisfied the differential equation। सॉल्यूशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो एक प्रकार का रिलेशन है किसके किसके बीच में? तो वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल और डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच का, है ना। मतलब ये एक प्रकार का रिलेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? तो ये एक प्रकार का रिलेशन है ना, वेरिएबल और डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच का रिलेशन ही सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। तो समझिए, एग्जांपल से समझिएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए एग्जांपल, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि आपको एग्जाम में दे देगा d2y/dx2 + y = 0 इक्वेशन 1। ठीक है, मतलब ये आपको दे देगा और बोलेगा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। आपको क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन दे दिया d2y/dx2 + y = 0 और फिर बोल देगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे कीजिएगा? सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कितना ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ऐसा आपको y का कोई वैल्यू पुट करना पड़ेगा जिसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होना चाहिए, क्योंकि 2 यहां पर डेरिवेटिव है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसीलिए आपको जो है कि मैक्सिमम 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। वैसा y का वैल्यू लेना पड़ेगा जिसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। तो देखिए, हमने कंसीडर कर लिया, हमने मान लिया कि y = a cos x + b sin x, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि a sin x + b cos x, ऐसा भी हो सकता है। आप करके देखिएगा, वो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो देखिए, मैंने y का वैल्यू a cos x + b sin x ले लिया और मैं अभी अभी कह रहा हूं, एकदम फक्र से कह रहा हूं कि दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं अभी से कह रहा हूं, ठीक है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। सर आप इतना फक्र से कैसे कह सकते हैं? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आपने तो कह दिया। क्या इसका रीजन है? तो देखिए रीजन क्या है। तो सबसे पहले इसमें 2 डेरिवेटिव है ना, 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसीलिए इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्लियर है? अब वेयर a एंड b आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है, और जैसे कि मैंने y का वैल्यू ये लिया है, इसको मैं जब 2 बार डेरिवेटिव करूंगा और फिर जब y का वैल्यू यहाँ पर ये चीज रखूंगा तो दोनों आपस में कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। मतलब मैंने LHS लेके चलूंगा और LHS में वैल्यू पुट करूंगा, RHS प्रूफ हो जाएगा। तो मैं इसीलिए मैं फिर बाद में कहूंगा कि इस y के मान के लिए यह इक्वेशन 1, यह डिफरेंशियल इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड कर गया, इसीलिए यह y सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का।
तो एंड कंसीडर y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इक्वेशन 2 where a and b arbitrary constants differentiate इक्वेशन 2 with respect to x then we get। अब इक्वेशन 2 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा with respect to x then we get, हम लोग को हासिल होगा dy dx of y a cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस sin x माइनस a sin x और b का sin का क्या होगा cos x, तो b cos x हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगेन इसको डिफरेंशिएट करूंगा d2y अपॉन dx2। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पर d2y अपॉन dx2 चाहिए, इसीलिए d2y अपॉन dx2 चाहिए, तो माइनस a sin का cos प्लस b cos का माइनस sin x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a cos x प्लस b sin x आ जाएगा। अब जरा समझिएगा, पुटिंग दी वैल्यू, हमको d2y अपॉन dx2 का वैल्यू मिल गया है और y का तो वैल्यू मैंने मान ही रखा था पहले से। अब d2y अपॉन dx2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा और y का भी वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा। देखिए जीरो आ रहा है कि नहीं, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड d2y अपॉन dx2 इन इक्वेशन 1 है ना, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे देन वी गेट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा LHS मैंने ले रखा है d2y अपॉन dx2 प्लस y, तो LHS में मैं d2y अपॉन dx2 का वैल्यू माइनस a ब्रैकेट क्लोज a cos x प्लस b sin x, तो d2y अपॉन dx2 का वैल्यू मैंने रख दिया माइनस a cos x माइनस प्लस माइनस माइनस b sin x। ठीक है ना, अब प्लस y का वैल्यू क्या है a cos x प्लस b sin x, तो देखिए ये y का वैल्यू है। अब देखिए a cos x माइनस a cos x सेम कट गया, माइनस b sin x प्लस b sin x कट गया, बचा जीरो और ये जीरो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मैंने LHS लेके चला और RHS मेरा प्रूफ हो गया है ना। सिंस y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, तो a cos x देखिए मैंने लिखा था y का वैल्यू a cos x प्लस b sin x, तो मैंने लिख दिया सिंस a, ये इसको मैं हटा देता हूँ है ना, हाँ इस जगह पर रख देता हूँ, चलिए आपके लिए, चलिए इसीलिए मैंने लिख दिया सिंस y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x सेटिस्फाइड है ना, ये सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 ये था इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये 0 हो गया इसकी वजह से, y की वजह से, देयरफॉर इसीलिए y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इसी वजह से y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x जो है कि सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का। तो चलिए आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा है ना। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हाँ। तो आशा है कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं भी अगर आपको डाउट है, कहीं भी अगर प्रॉब्लम है, सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर हमेशा मतलब टाइटल में ही हमेशा नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, लिखने का तरीका आपको मालूम होगा, हैशटैग सचिन चंद्रा, फिर ब्रैकेट डाल के 9693967379। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मैं बात करूंगा जनरल सॉल्यूशन के बारे में। तो यही जनरल सॉल्यूशन था, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये जनरल सॉल्यूशन था। ठीक है ना, तो अभी बात कर लेते हैं क्या है ना, क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है। एक जनरल सॉल्यूशन बचा हुआ है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए अभी क्लियर कर देते हैं। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि a और b आर्बिट्ररी रहता है। आर्बिट्ररी मतलब मनचाहा, आप a और b का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, है ना। आप इसमें क्या कर सकते हैं, a और b का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में a और b को आर्बिट्ररी कहते हैं। जैसे यहाँ पर a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। अब इसीलिए जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में ये जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन। अब अगर a का वैल्यू आप 2 पुट कर दे और b का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो भी जो है कि एक कट कुट के 0 ही आएगा, मतलब LHS लीजिएगा तो RHS के बराबर आ जाएगा। तो उस केस में जब आप a और b का पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं, है ना, y में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के जगह पर प्लेस पर आप अगर पर्टिकुलर वैल्यूज को पुट करते हैं तो उसके वजह से जो सॉल्यूशन आता है उसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए 2 cos x प्लस 3 sin x रहता है तो फिर कहते हैं हम यस y इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 sin x इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ऐसा कहते हैं। तो चलिए आशा है कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। आप करके देख लीजिएगा, यहाँ पर एक जगह पर 2 रख करके और b के जगह पर 3 रख करके, या फिर a के जगह पर 2 रख करके और b के जगह पर -3 रख करके, आप कुछ भी रखिएगा आपका प्रूफ हो जाएगा, निश्चित रूप से प्रूफ होगा ही होगा। ठीक है, आप अगर फ्रैक्शन में वैल्यू रखना चाहते हो तो फ्रैक्शन में रख सकते हैं 1/2, यहाँ पर b की जगह पर 3/2। ठीक है ना, आप जो भी वैल्यू रखिएगा उसके लिए ये सेटिस्फाइड जरूर होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए जो सॉल्यूशन आता है,
पर्टिकुलर वैल्यूज रखने पर जो सॉल्यूशन आता है ना, उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, फॉर दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो आशा है कि आपको जनरल सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। और लेक्चर नंबर 7 में आपको बताऊंगा जनरल फॉर्म ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको क्या बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जनरल फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या जनरल फॉर्म होता है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, खूब मन लगाइए और पढ़िए।